स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फील्ड। देखिए ये रिंग, देखिए हर चीज़ रिंग से बनी, मतलब रिंग तो होनी ही चाहिए हर कुछ। फील्ड में यदि मतलब इंटीग्रल डोमेन में फील्ड में रिंग तो होता ही है। तो रिंग क्या, रिंग ए रिंग एफ विथ एटलीस्ट टू एलिमेंट, कम से कम कितने होने चाहिए, टू एलिमेंट इज फील्ड इफ इज कम्यूटेटिव, हैज़ यूनिटी, और तीसरी प्रॉपर्टी सच दैट हैज़ ए नॉन जीरो एलिमेंट। मतलब क्या होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए इन एफ पजेसिव मल्टीप्लिकेटिवनेस। मतलब नॉन जीरो का यदि जीरो ले लेते हैं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यदि वन होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0। तो ये तो क्या होता है, इन्फिनिटी, इसलिए नॉन जीरो एलिमेंट है। जीरो का कभी भी इन्वर्स नहीं हो सकता, यदि इन्वर्स होगा तो 1/0, और ये तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए इज सच डेट ईच नॉन जीरो एलिमेंट एफ पजेसेस अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या क्या होगा, देखो एफ प्लस इज एबेलियन ग्रुप होगा, एबेलियन की सारी प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर सेटिस्फाई होना चाहिए, एडी एसोसिएटिव होना चाहिए, इनवर्स, एडिशन इज कम्यूटेटिव, फिर कम्यूटेटिव ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी, डॉट मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाए, फिर कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, क्लोजर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव, और फिर यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, फिर ये इस टाइप से। फिर मल्टीप्लिकेटिव भी कम्यूटेटिव ना होना चाहिए इसमें। अभी तक एडिटिव बता रहे थे, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव भी कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। देखिए अब ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल आते हैं, आपको डायरेक्ट पूछ लेते, सेट ऑफ रेशनल विद ऑपरेशन मल्टी क्यू प्लस इज ए फील्ड बताने के लिए क्या होता है, हमें ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर दो, जैसे हम ग्रुप में बताते थे, रेशनल नंबर का सेट लेके, इंटीजर का रियल नंबर का सेट लेके आप फील्ड बता दो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब देखिए एक अभी हम थ्योरम पढ़ेंगे, कौन सी थ्योरम पढ़ेंगे, ये वाली, एवरी फील्ड इज नेसेसरी एंड इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, फील्ड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, यूनिटी एंड सच दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैव ए पजेसिव मल्टीप्लिकेशन। अब फील्ड को क्या बताना है हमें, इंटीग्रल डोमेन, मतलब हर फील्ड क्या होती है, वो एक इंटीग्रल डोमेन है। अब इंटीग्रल डोमेन में क्या कंडीशन होती थी, कम्यूटेटिव इसमें भी है, देखो इसमें भी है, ठीक है, यूनिट एलिमेंट यूनिटी यहाँ भी। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इट इज़ ए विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब क्या होना चाहिए, जो फील्ड भी है वो कैसे होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइज, तभी क्या होगी, वो इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन पास करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, एवरी फील्ड इज नेसेसरी इंटीग्रल डोमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आई हुई है, इसलिए सिंस अ फील्ड एफ इज ए कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, विद अ यूनिटी देयर इज एन ऑर्डर टू शो दैट, इससे इतना बताना जरूरी कि एवरी फील्ड हैज ए इंटीग्रल डोमेन विच इज शो दैट की फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर। मतलब कैसा होना चाहिए ये, विदाउट डिवाइजर, यहाँ पर मतलब उसका कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। लेट ए एंड बी एनी एलिमेंट ऑफ एफ, ए और बी का एलिमेंट किसमें से ले रहे हैं, वेफ, मतलब यहाँ पर फील्ड में क्या एटलीस्ट टू एलिमेंट की बात करा, तो हमने दो एलिमेंट ले लिया एफ विथ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो सच डेट, यदि ए जीरो के इक्वल्स टू नहीं होगा तो सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यदि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो सच दैट कि ए बी इज इक्वल टू जीरो, सिंस यदि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो देयर एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, ए इनवर्स किस में से बिलोंग करेगा, एफ में से, फील्ड है वो। तो यदि ए बी इज इक्वल टू जीरो तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, देखो यदि ए बी इक्वल टू, तो यहाँ पर भी ए इनवर्स का इंटू करेंगे, यहाँ पर भी इनवर्स, तो ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स ए। अब देखो इसमें ये क्या, फील्ड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, हम पढ़ते आ रहे हैं एसोसिएटिव के, मैंने बताया ये एसोसिएटिव होती है। देखिए एडिशन इज एसोसिएटिव, और मल्टीप्लिकेशन भी कैसा होता है हमारा, एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करा मैंने एसोसिएटिव लगाई, ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा मेरा, और ये ए इनवर्स ए इज इक्वल टू वन, हमारा वन क्या यूनिट एलिमेंट है, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वन यूनिटी होती है, तो वन डॉट, ठीक है, वन डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो इन्होंने गलत लिख दिया, यहाँ बी आएगा, ठीक है, ये क्योंकि ए इनवर्स ए तो क्या हो जाएगा वन, और यहाँ पर बी आएगा, तो ये बी कर लेना आप लोग। तो वन बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल्स टू जीरो, मतलब ए बी इक्वल्स टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे बी जीरो आएगा,
क्योंकि यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ए को नॉट इक्वल टू जीरो माता, तो बी हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है, यदि ए हम दोनों जीरो नहीं होते, एक नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो यह हमारा बीरो मतलब ये कंडीशन हो जाएगी ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये तो हो गया। सिंस अब बी को क्या लेंगे हम लोग, नॉन ज़ीरो लेंगे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, अब यदि ए बी जीरो ले रहे तो दोनों साइड बी इनवर्स का इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स क्या बन जाएगा, वन। तो ए डॉट वन, ये देखिए यहाँ पे गलत ही था, तो ए डॉट वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज करेगा ए इक्वल्स टू ज़ीरो और बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, मतलब दोनों ज़ीरो नहीं होंगे, और मतलब बी इक्वल्स टू, मतलब दोनों कंडीशन एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती, या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा। दैट द फील्ड हैज़ नो जीरो डिवाइड दैट एवरी फील्ड इज इन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, अब ये वाली एक और देख लेते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आई हुई है। अ फाइनाइट नॉन जीरो कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज अ, ठीक है, फील्ड। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल इज ए फील्ड, मतलब बोल रहा है कि हर फाइनाइट इंटीग्रल, फाइनाइट का मतलब किसमें, फाइनाइट नंबर होंगे, और इंटीग्रल डोमेन और कैसा होगा, वो फील्ड होगा। ठीक है, अब देखो, लेट डी बी ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग। हमने क्या माना, डी कैसे मान ले ली थे हम लोग, वे फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट अ जीरो डिवाइजर। ये किसकी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, इंटीग्रल डोमेन की, विद द एलिमेंट, क्योंकि हमें क्या बताना है, इंटीग्रल डोमेन की है कि उसमें विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। और क्या होता है इसमें, फाइनाइट भी बोल रहा है, तो क्या है, लेट डी बी फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर विद एन एलिमेंट A1 A2 A2 N, दैट इज डी बिलोंग्स टू, में कैसे आ रहे, फाइनाइट नंबर ऑफ सेटल्स। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दे डी को फील्ड बताएं, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव द एग्जिस्ट अ यूनिट एलिमेंट। तुम्हारा क्या एक क्या होगा, यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और ईच नॉन जीरो। अब फील्ड बताना हमें इंटीग्रल डोमेन को, तो फील्ड की प्रॉपर्टी अपने दिमाग में चलनी चाहिए। एक तो यूनिट और क्या आना है, ईच नॉन जीरो एलिमेंट एफ पर जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ईच एलिमेंट हैज ऑफ डी हैज इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, नॉन ज़ीरो डिवाइजर है, मतलब नो। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सच, मतलब कि यदि ए जीरो के इक्वल्स नहीं है और बी भी किस में से आ रहा है, डी में से, सच डेट बी इज इक्वल टू वन, मतलब यूनिट एलिमेंट आना चाहिए। अब फर्स्ट को हम लोग शो करेंगे, लेट ए इक्वल्स टू नॉन जीरो, कंसिडर द एन प्रोडक्ट। हमने एन प्रोडक्ट कंसिडर कर लिए, A1 A2 AN। ठीक है, ये फील्ड में कम से कम क्या होना चाहिए, दो एलिमेंट होने चाहिए, तो A1 A2 इस टाइप से एलिमेंट लिख लिए। इन सम वॉट ऑर्डर ऑल दिस एलिमेंट आर द एलिमेंट ऑफ डी, सब डिस्टिंक्ट है, फाइनाइट है तो सब अलग अलग होंगे। सिंस AIJ और AI हमने क्या मान लिया। अब हम देखियो ये डिस्टिंक्ट है, बट हमने अब ये लेके चल रहे कि AI इक्वल्स टू AJ, देन फॉर I नॉट इक्वल्स टू J, बट क्या I J के बराबर नहीं होगा। यदि हमने AI इज इक्वल टू AJ लेके चल रहे हैं, जहाँ A नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, ए को हमने इधर लाए तो ए को बाहर निकाल, तो AI इज इक्वल टू A0, डी इज ए विदाउट जीरो डिवाइजर, तो AI तो ये कहते जीरो के चला गया, तो AI माइनस जे, तो ये उधर गया तो प्लस का हो गया, A इज इक्वल टू AJ। ठीक है, तो यदि AI और AJ लेके चले तो AI, यदि A डॉट AI लेके चले इक्वल्स टू AI डॉट AJ, तो इम्प्लाइज कर दिया AI इक्वल्स टू AJ, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि क्या हो जाएगा, I नॉट इक्वल्स टू J, मतलब I J के बराबर नहीं, क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट कैसे हैं, वो तो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। फाइनाइट का सेट तो है। नाउ A नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो और A बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट, इस टाइप का एलिमेंट बिलोंग करेगा। A डॉट के बिलोंग्स टू डी सच डेट कि A के इक्वल्स टू A आना चाहिए, A डॉट A के इक्वल्स टू के, वैसे K की क्या हो जाएगा, किससे छोटा है, N से। यदि हमने A डॉट A के इज इक्वल टू A लिया, तो हमने क्या करा, यहाँ पे A में डॉट वन का इंटू कर दिया। ठीक है, और देखो अब हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लगा, तो A से A कट गया, तो बचा क्या हमारा, A के इज इक्वल टू वन। तो क्या हो जाएगा, यही तो आना चाहिए हमें यूनिट, मतलब क्या हो जाएगा, डी वी शो दे कि दिस, ये वन इज इक्वल टू, हम वन किस में से बना दिया हमने, डी में से, मतलब यूनिट एलिमेंट बता दिया हमने।
अब दूसरा हमको क्या बताना है कि नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए ऑफ पोजेसिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, वी शैल शो दिस एलिमेंट वन इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब हमें बताना कि वी शैल शो दे कि जो दिस एलिमेंट वन ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है डी में। लेट वाई बी एनी एलिमेंट, मतलब एक कोई एलिमेंट ले ले डी में, देन ए एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल्स टू एक्स। ये क्या हो रही है, कम्यूनिटी होल्ड हो रही है फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू डी, जहाँ एक्स को क्या मान लिया हमने वाई। अब वन डॉट वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं वन डॉट एक्स, हमने वाई एक्स को क्या माना वाई, तो हम लोग इसको लाएंगे वन डॉट ए क्या होता है हमारा ए ही होता है ना, अभी हमने ये प्रूफ करा। ठीक है, तो ए डॉट एक्स इज अगेन वाई आ गया, मतलब क्या हो जाएगा आई डॉट वाई इज इक्वल टू वाई, और वाई डॉट मतलब कम्यूटेटिव मतलब यूनिट एलिमेंट हो गया। और सेकंड हमने इसका इन्वर्स बता दिया, वन बिलोंग्स टू डी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जे बिलोंग्स टू डी सच दैट ए डॉट ए जे इज इक्वल टू क्या है वन। देखो वन किस में से आ रहा है डी में से, देयर एग्जिस्ट मतलब यदि हमने ए डॉट ए जे ले रहे हैं डी में सच दैट कि ए डॉट ए जे इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ए जे इज इक्वल टू ए जे क्या आ रहा है ए जे डॉट इक्वल वन, तो ए जे बिलोंग्स टू डी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, thus each non-zero element possesses a multiplicative inverse, hence D is a field।